सबसे पहले आपको बता दें हम, ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिए आप लोग, ये रेलवे एनटीपीसी का, ठीक है, 3 मार्च 2021 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था, ठीक है, और ये ऑफिशियल है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सभी लोग से कोई बातचीत नहीं होगी, सीधे क्वेश्चन कराएंगे हम। और शिफ्ट 2 के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा था 3 मार्च 2021 को, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, बताइएगा चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है, ठीक है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई होती है वो होता है वेबर, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई इकाई होती है वो होता है वेबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका प्रयोग करते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर 2 टिक करेंगे, ठीक है। तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का आप लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर होगा माइक्रो वायरस, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चलिए तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 4 है कि निम्न, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से कौन सा एक मृतोपजीवी कवक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 है मृतोपजीवी कवक है, तो इसका आंसर होगा पेनिसिलिन। तभी आप लोग याद रखेंगे, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 पेनिसिलियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 EV इक्वल टू कितना में, जो 1 EV होता है वो किसके बराबर होता है। तो 1024 PV के बराबर होता है 1 EV, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी अलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, ठीक है। तो उसका केंद्र का नाम था हिमाद्री, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, उसका नाम था क्या, हिमाद्री, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा उत्तल, और ये काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में, ठीक है। और एनटीपीसी के साथ ग्रुप डी में भी आया हुआ है उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए रियर व्यू विंग मिरर का मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि पीछे का दृश्य देखने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, और आप लोग बताते रहेंगे अपना अपना जवाब सभी लोग, ठीक है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इसमें संबंध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है। तो वो कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, अहमदाबाद में। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि किस ताप पर जल का जो घनत्व होता है अधिकतम होता है, ठीक है। जो जल का डेंसिटी होता है किस ताप पर अधिक होता है। तो ठीक है, इसका वो 277 केल्विन, ठीक है, सब लोग याद रखेंगे, ठीक है। 277 केल्विन पर सबसे अधिक होता है जल का घनत्व। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। सूर्य के वास्तविक में सिंचित के रूप में गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इनकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का जो समय अंतर होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो वो समय अंतर होता है 2 मिनट का, ठीक है। सभी लोग याद रखिए कि 2 मिनट का समय अंतर होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अर्थ आवर, ठीक है, अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, ठीक है। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था। तो सन 2007 में अर्थ आवर प्रोग्राम शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या था। तो हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, आप लोग पता होगा, पाइसम सटाइवम हरी मटर का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, और देखिए यहाँ से जनरल नॉलेज चालू हुआ था, ठीक है। यहाँ से जनरल वो सब कुछ क्वेश्चंस जो थे वे साइंस के थे, और यहाँ से जनरल अवेयरनेस चालू हुआ था, ठीक है। भागवत गीता को सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो चार्ल्स विलिंग्स के द्वारा किया गया था, सब लोग याद रखेंगे, ठीक है। चार्ल्स विलिंग्स द्वारा भारतीय गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट बताएंगे। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो बेगम हजरत महल ने क्या किया था, 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है, लखनऊ में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, ठीक है। बताइएगा स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्न में से किस देश में बनाई गई थी। स्वेज नहर सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। स्वेज नहर जो वाणिज्य क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है, किस देश में बनाई गई थी, आप लोग याद रखिएगा, मिस्र में, ठीक है।
मिस्र में सबसे पहले इस योजना बनाई गई थी, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में पूछ रहा है, नेशनल लाइब्रेरी, तो वो है कोलकाता में, आप लोग याद रखेंगे कोलकाता में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, ठीक है। चलिए बताइएगा, ऊड के आदेश पत्र को संबंध में निम्नलिखित में से किस सुधार से था? जो ऊड का आदेश पत्र था उसका जो संबंध था वो शिक्षा के, एजुकेशन के क्षेत्र में था, ऊड का आदेश पत्र, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? तो वो थे बुतरस घाली, ठीक है, वो थे बुतरस घाली। 3 मार्च 2021 में टीपीसी में पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, ठीक है। निम्न में से कौन से उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव, ठीक है, पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान में निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है? गोदावरी, ठीक है, कौन है? वो गोदावरी है, सभी लोग याद रखेंगे। तीनों नदियां हैं, सिंधु भी, ब्रह्मपुत्रा भी है, गंगा है, बट गोदावरी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, उर्वशी, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की एक उर्वशी है रचना है जो काफ़ी फेमस रही थी, ठीक है, तो उनके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 21 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच उस समय कंठ फहराया होता, तो उसका आंसर होता ग्राहम रीड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, जो काली मिट्टी है इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल का बहुत बड़ा भंडार है, ठीक है, महाराष्ट्र में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय है वो है गोवा में, ठीक है। किस में है? गोवा में, लोग याद रखेंगे, ठीक है, गोवा में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी है में आता है? तो IOCAL, ठीक है, IOCAL आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते रहेंगे। यदि आप लोग को पसंद आ रहा होगा वीडियो तो आप लोग लाइक कर देंगे सभी लोग, ठीक है। चैनल को जितने भी जो भी दोस्त नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए आप लोग को ताकि डेली से वीडियो मिल सके, ठीक है। चलिए बताइए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में से इनमें से किससे संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुधार प्रदान नहीं करता है? तो है बहुराष्ट्रीय निगम, ठीक है, सब लोग याद रखेंगे, बहुराष्ट्रीय निगम है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट पे। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? उसमें हम लोग स्वतंत्रता दिवस करते थे, 1947, ठीक है। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है। चलिए 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ठीक है, तो 1 मई 2016 को हुआ था, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, सब लोग याद रखेंगे, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्न में से किसका सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? निम्न में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो आगरा का किला करवाया था, ठीक है, आगरा किला करवाया था, फतेहपुर सीकरी भी करवाए थे, बुलंद दरवाज़ा भी आगरा ने बनवाया है, लेकिन जो दिल्ली का जामा मस्जिद उन्होंने अकबर ने नहीं बनाया था, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्रेनाइट चट्टानों किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो जो ग्रेनाइट चट्टानें होती है आग्नेय चट्टानें होती हैं, ठीक है। 31 से सुंदरवन का डेल्टा निम्न में से किस नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा से होता है, सब लोग याद रखेंगे, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा से, ठीक है। चलिए और डॉट के बाद भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था, तो कब? 1964 में कर दिया गया था आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय संविधान के पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक महाप्राप्त व्यक्ति के विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन, ठीक है। चलिए और मथुरी लोक नृत्य किस राज्य से? तो आप लोगों को पता होगा, तेलंगाना काफ़ी फेमस नृत्य है, सब लोग याद करें, जिसको नहीं पता वो लोग याद कर लेंगे। जो मथुरी लोक नृत्य है वो तेलंगाना संबंधित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट पे, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन को ऑन कर दिएगा ताकि सबसे पहले आप लोग को वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। चलिए अहमद शाह अब्दाली भारत में
भारत में किस एशियाई देश में आया था, ठीक है। तो किस एशियाई में, आप लोग याद रखिएगा, अफगानिस्तान में आया था। और आप लोग अफगानिस्तान की, ठीक है, अफगानिस्तान की करेंसी और कैपिटल, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे हम समझ जाएंगे, वो लोग अफगानिस्तान की करेंसी और कैपिटल जरूर बताएंगे। अफगानिस्तान की कैपिटल हम बता रहे हैं काबुल, करेंसी आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं कुछ हम नेक्स्ट पे। और निम्न में से कौन सी भारतीय राज्य जो 2019 से लेकर 2020 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य थी, वो था मध्य प्रदेश, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में भी सबसे बड़ी यही है सोयाबीन का, ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं कुछ हम नेक्स्ट पे बताएंगे, ठीक है, कि तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के प्रतिपादक का श्रेय इनमें से किसके गिने जाता है, तो जाता है डेविड रिकार्डो को, सब लोग याद करेंगे, ठीक है, डेविड रिकार्डो को जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं कुछ हम नेक्स्ट पे। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था, तो 1945 में शामिल हुआ था, ठीक है। तो ये थे 3 मार्च 2021 के ऑफिशियली प्रीवियस एजुकेशन NTPC के। और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और उन्होंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।